नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। मोदी ने फौजियों के साथ मनाई दिवाली। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिवाली सुरक्षा बलों के साथ ही मना रहे हैं। प्रधानमंत्री आज राजौरी जिले के नौशेरे सेक्टर पहुंचे। यहाँ उन्होंने सैनिकों के साथ करीब 1 घंटा बिताया और उन्हें मिठाई भी खिलाई। मोदी ने कहा है, मैं यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के तौर पर आया हूँ। मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप लोगों के बीच मनाने का संकल्प लिया। आज मैं यहाँ से नई उमंग और नया विश्वास लेकर जाऊंगा। एलएसी पर सीमा विवाद के दौरान चीन कर रहा है ये काम। भारत के खिलाफ चीन साजिश करने का एक भी मौका नहीं। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2020 में भारत को सीमा विवाद में उलझाकर चीन एलएसी पर अपने दुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि सीमा विवाद के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के दूरदराज वाले इलाकों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का जाल बिछाया गया। कैप्टन से नई बीजेपी संघ गठबंधन से डर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। कैप्टन के निशान पर सिर्फ कांग्रेस है और उस चुनाव में सियासी नुकसान पहुंचकर पार्टी को अपने गलती का एहसास कराना चाहते हैं। कुल्लू में पर्यटकों और पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों के बीच मारपीट। देश विदेश के सैलानी कुल्लू मनाली साहसिक गतिविधियों का लुत्फ उठाने के लिए जा रहे थे, लेकिन कुल्लू की पैराग्लाइडिंग साइट पर्यटकों और पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। पर्यटकों ने ऑपरेटर फटे हुए पैराग्लाइडर में पैराग्लाइडिंग करवाने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी के बाद मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो का वायरल हो गया है। बाहरी राज्यों में आए हुए पर्यटक फटे हुए पैराग्लाइडर में पैराग्लाइडिंग करवाने पर ऑपरेटर के साथ उलझ पड़े। वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक पर्यटक लड़की ऑपरेटर से बात करने के लिए कह रही थी। वैक्सीन लगाए भारतीयों को अब अमेरिका में आसानी से मिलेगी एंट्री। संयुक्त राज्य अमेरिका ने टीकों को अपनी सूची को अपडेट किया है। यूएसए ने अब उन लोगों को अपने देश आने की अनुमति दे दी जिन्होंने कोवैक्सीन का टीका लगाया है। उनके बता दें कि संशोधित नियम 8 नवंबर से लागू होंगे। अमेरिका टीका लगवा चुके विदेशी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं खोल रहे हैं। खेड़ागढ़ विधायक देवव्रत सिंह का हार्ट अटैक से निधन। रायपुर छत्तीसगढ़ के खेड़ागढ़ विधानसभा सीट से विधायक देवव्रत सिंह का हार्ट अटैक से चलते देर रात निधन हो गया। रात 2:30 बजे उन्होंने खेड़ागढ़ अस्पताल में अंतिम सांसें ली। बताया जा रहा है कि सीने में तकलीफ होने के बाद उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा खराब। अक्सर यह देखा गया है कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली का प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा होता है। दिल्ली के बाद अक्सर दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेना दूभर हो जाता है, लेकिन इस बार दिवाली से पहले ही बुरा हाल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बुधवार शाम 7 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार दिवाली पहले ही राजधानी की हवा जहरीली हो गई है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली के एक्यूआई खराब और बेहद खराब स्तर के बीच में बना हुआ है। क्रिश्चियन धर्म अपनाने से इनकार किया तो जमकर पीटा। केरल में एक दलित युवक की पिटाई का मामला सामने आया। आरोप में कि धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं होने पर दलित युवक के पत्नी के भाई ने उनकी पिटाई की है। पीड़ित युवक का इलाज अभी सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बुधवार को पुलिस ने दक्षिण केरल जिले में हुआ इस घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना 31 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें 2 दिन बाद महिला ने अपना घर छोड़ा तो अपने परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ अपने प्रेमी के साथ शादी रचाई थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत उसी दिन केस दर्ज किया गया था। डेंगू का कहर दिल्ली। यूपी समेत 9 राज्यों में विशेषज्ञों के दल भेजे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 9 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विशेषज्ञों के दल भेजे हैं, जहां डेंगू अधिक मामले तेजी से सामने आए। इन दलों को राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभावी जन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करने में सहायता तथा सहयोग करने में काम सौंपा गया है। एक व्यक्ति ने अमेज़न पर पासपोर्ट कवर किया था ऑर्डर, मिला कवर के साथ असली पासपोर्ट। पिछले कुछ सालों से भारत ने ऑनलाइन खरीद कर क्रेज़ काफ़ी बढ़ा है। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार ठगी के मामले भी सामने आते हैं, लेकिन केरल के शख्स के साथ जो हुआ वो चौंकाने वाला है। केरल के वायनाड के रहने वाला शख्स मिथुन बाबू ने अमेज़न पर 30 अक्टूबर को पासपोर्ट कवर किया था। उन्होंने 1 नवंबर को ऑर्डर मिला। जब उन्होंने बॉक्स खोलकर देखा तो हैरान हो गए। दरअसल इसमें कवर के साथ असली पासपोर्ट भी था। बिहार में 21 की मौत, जहरीली शराब पीने की आशंका। बिहार के 2 जिलों में बीते हुए दिनों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 की हालत गंभीर है। मरने वाले 13 गोपालगंज में रहने वाले
थे। यहाँ 7 लोगों की हालत गंभीर है, इसमें 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बेटिया में 8 लोगों की मौतें हुई है, यहाँ 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका है कि इन सभी ने जहरीली शराब पी थी। पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा, चीन अपने न्यूक्लियर फोर्स को अपनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इसमें कहा गया है कि 1 साल पहले अमेरिकी अधिकारियों ने जो अनुमान लगाया था, चीन उसकी तुलना से बहुत तेज़ी से अपने परमाणु भंडार बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 साल से भीतर चीनी परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 700 हो सकती है, जो 2030 तक 1000 से भी ऊपर पहुंच जाएगी, जिसके बाद दशक के अंत तक 2 गुना होने की संभावना है। फिर डराने लगा है कोरोना। दुनिया में कोरोना से अब तक 24.84 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 50.3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच एशिया में लेकर यूरोप तक कई देशों में कोरोना फिर डराने लगा। 76% आबादी का पूरी तरह टीकाकरण करने का दावा करने पर चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। राजधानी बीजिंग में कोरोना के मामले अचानक बढ़ गए हैं। सोनिया ने मंजूर किया अमरिंदर का इस्तीफा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस में 24 साल का सियासी सफर खत्म हो गया। कांग्रेस के साथ अमरिंदर की यह दूसरी बारी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के प्राथमिक सदस्य से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी। अमरिंदर ने मंगलवार शाम को अपना इस्तीफा भेजा था, जिसे बुधवार देर रात स्वीकार कर लिया गया है। पंजाब में फिर मिला टिफिन बम। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA जगराव पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिरोजपुर के गांव में निहंग वाले चुर्गे में से एक टिफिन बम बरामद किया। टिफिन बम को बाल्टी में रखकर जमीन में दबाया गया था। पुलिस की ओर से 2 दिन पहले जगराव के पास सिंधवा बेट गांव में जलालाबाद विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी रंजीत सिंह के रिश्तेदार सुखा और एक अन्य को काबू किया था। उनकी निशानदेही पर ही पुलिस ने यह बरामद की। गो इंडिगो की नई उड़ान। अब आप अमृतसर से गोवा सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। गो इंडिगो ने श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा के लिए सीधी उड़ान की घोषणा कर दी है। 10 नवंबर से इन दोनों शहरों के बीच फ्लाइट शुरू हो रही हैं, जिसकी बुकिंग भी गो इंडिगो ने अपनी वेबसाइट पर भी शुरू कर दी है। इसका टिकट 4600 रुपये रखा गया है। इटावा में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। इटावा जिले में ITI कॉलेज स्थित न्यू मेक्स हॉस्पिटल ने ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने गलत ऑपरेशन का आरोप लगाकर अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा काटा। देर रात तक अस्पताल में हंगामा चलता रहा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने परिचय बताया कि महिला ने किसी अन्य हॉस्पिटल से सफाई करवाई थी, लेकिन उसकी आंट कट गई थी। सीरियस हालात में उसे यहां लाया गया। परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। जान से मारने की धमकी दी। वाराणसी के बड़ी गैबी क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी में रहने वाला मिथिलेश वर्मा को पुराना मुकदमा वापस लेने और समझौता करने के लिए आरोपी धमका रहे हैं। बात ना मानने और मिथिलेश की हत्या करने और उनके बुजुर्ग पिता का अपहरण करने की धमकी दी गई है। घबराए मिथिलेश ने भेलपुर थाने की पुलिस से घटना की शिकायत की। प्रकरण को लेकर मिथिलेश की तहरीर पर भेलपुर थाने गाजीपुर जिले के दाड़ी खुर्द बिरनों के महफूज खान और फरहान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टीम इंडिया के दिवाली धमाके के बाद अब आगे क्या? अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के 66 रनों की शानदार जीत ने टीम इंडिया के सेमीफाइनल में जगह बनाने की संभावनाओं को फिर से जीवित कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत अपने पहले दोनों मैचों में हार गया था। पहले पाकिस्तान और फिर न्यूजीलैंड से भारतीय टीम को हराया। अब विराट की सेना ने बुधवार को अबू धाबी में अफगानिस्तान को हराकर शानदार वापसी की। सूर्यवंशी से होगी बॉक्स ऑफिस की दिवाली। सूर्यवंशी को लेकर ट्रेंड में एग्जीबिटर बिरादरी में खासी सरगर्मी है। फिल्म को खुद रिलायंस एंटरटेनमेंट रिलीज कर रहा है। फिल्म उसके टर्म्स पर रिलीज हो रही है। इसे गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर सिनेमास एग्जीब्यूटिव। ये थी अब तक की 20 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।